Assalamualaikum respected students. Today my video is special for the ninth class students. आज मैं आपको वो टिपिकल समरी नहीं बताऊंगा जो हर नाइन्थ क्लास की आइडियल पे लिखी होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल, पंजाब बोर्ड में विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल पोएट ऑफ नेचर। इन दिस पोएम इट डिस्क्राइब्स द प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। वन डे ही वाज वार्निंग लोनली, ऑल ऑफ अ सडन he saw a large number of daffodils by the side of a lake. Cool breeze was blowing, the flowers were dancing in the air. They were shining like the stars in the Milky Way. The poet was delighted to see this beautiful scene. The scene became the permanent source of pleasure for the poet. He says that whenever he is in pensive mood, he recalls this charming scene. No. इस तरह की समरी मैं आपको नहीं डिस्कस करने लगा हूँ आज। मैं वो जो टिपिकल लिखी होती है नहीं, मैं आज आपको न्यू कॉन्सेप्ट दूंगा, न्यू वर्ड्स दूंगा, न्यू कोटेशंस दूंगा, ताकि आपको खुद से अपनी जो एक अलहदा न्यू जो यूनिक कंटेंट हो, जिससे वो देखे तो आपको वो टिपिकल मार्किंग ना दे, बल्कि आपको मेरी तो ख्वाहिश है मेरे हर स्टूडेंट के 75 में से 74 32 आए। इंसान चाहे तो ले सकता है, मेरे खुद 71 मार्क्स थे। तो मैं आज आपको न्यू कंटेंट दूंगा, तो विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन आपने इसको सीखना है। ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। दिस पोएम स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम टाइटल्ड द डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी। टेल्स द स्टोरी ऑफ पोएट्स एक्सपीरियंस ऑफ स्टम्बलिंग अपॉन, मतलब कि उसने अपना एक्सपीरियंस बयान किया है फील्ड ऑफ डैफोडिल्स। ये गाइस, मैं इस वीडियो के थंबनेल में आप देख सकते हैं कि जो डैफोडिल्स के ये येलो से कलर के पौधे होते हैं, तो इनके वो एक्सपीरियंस के बारे में देता है, आइडियाज़ दे रहा है हमें। द पोएम स्टार्ट्स विद द पोएट डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ, कि ये जो पोएम है वो बता रही है, मैं उर्दू ट्रांसलेशन कर रहा हूँ ताकि आपको और आसानी हो। द पोएम स्टार्ट्स विद द पोएट डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ। ये जो पोएम है शुरू होती है डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ, उसको बयान करते हुए एज अ फीलिंग लोनली, कि वो बहुत ज़्यादा उदास था। कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू अ क्लाउड, वो अपने आप को एक बादल से मुशाबे कर रहा है, सिमिली का इस्तेमाल कर रहा है। फ्लोटिंग, जो तैरता है, अबव वैलीज एंड हिल्स, मतलब कि जिस तरह आप मरगला की पहाड़ियों पे कभी गए हो तो आप बादलों के अंदर से गुजर जाते हैं, इतने बादल होते हैं। तो वो बता रहा है कि मैं भी एक बादल की तरह हूँ जो वादी के अंदर और पहाड़ियों के अंदर उड़ता फिरता हूँ। सडनली, अचानक, कहता है कि अचानक। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये बड़ी खूबसूरती है कि वो नेचर को बहुत प्यारे तरीके से बयान करता है। उसकी कोट है, लेट द नेचर इज योर मदर, द नेचर इज योर मदर। उसने नेचर को माँ कह दिया कि ये एक माँ की तरह इंसान की नरिशमेंट करती है, उसको पालती है। या नेचर इज योर टीचर भी कहा है, बड़ा खूबसूरत कोट उसने, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसने बड़ी खूबसूरत बात कही। वो कहता है कि मैं मतलब अपने आप को अकेला तो हूँ, लेकिन मैं एक क्लाउड की तरह फील कर रहा हूँ, मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ नेचर को। सडनली ही कम्स अक्रॉस अ लार्ज ग्रुप ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अचानक से वो एक आता है लार्ज ग्रुप ऑफ जो गोल्डन डैफोडिल्स का उसको दिखाई देता है। विच अपीयर टू बी डांसिंग एंड फ्लटरिंग इन द ब्रीज, जो नज़र आता है उसको डांस करता हुआ और फ्लटरिंग करता हुआ इन द ब्रीज में, मतलब कि चलहाता हुआ हवा में। द डैफोडिल्स स्ट्रेच, फैलते हैं अलोंग द एज ऑफ द बे। एज होता है किनारा, बैंक ऑफ द बे जो झील है। रिजेंबलिंग अ नेवर एंडिंग लाइन, ऐसे लगता है कि वो ये कभी ख़त्म ही ना होंगे। मतलब ये इतना खूबसूरत लॉन्ग आई व्यू तक, बर्ड आई व्यू तक नज़ारा दे रहे हैं। किसको? पोएट को। द पोएट इज़ अमेज्ड, पैजी वॉइस में बात चलेगी कि वो हैरान हो गया। इसके बाद थर्ड फॉर्म लग गई, बाय साइट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डैफोडिल्स, जब उसने हज़ारों डैफोडिल्स देखे। ऑल मूविंग देयर हेड्स इन अ लाइवली डांस, वो एक जिंदा दिला डांस कर रहे हैं, अपने सर हिला रहे हैं, गोया ऐसे वो उनको
इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है कि जब वो किसी चीज़ को जिंदा चीज़ के साथ मुशाबे दे दे बेजान चीज़ को। द वेव ऑफ द लेक आल्सो सीम टू बी डेंसिंग, तो वो ऐसे लग रहा है कि ये सिमिली है, मेटाफर नहीं है। मेटाफर में हम एज इट इज़ बात को कह देते हैं कि मेरा बेटा चांद जैसा लग रहा है, नहीं, मेरा बेटा तो चांद है, ये मेटाफर है। मेरा बेटा चांद जैसा लग रहा है, ये सिमिली है। द वेव ऑफ द लेक आल्सो सीम टू बी डेंसिंग बट द डैफोडिल्स आउटशाइन देम इन देयर जॉयफुलनेस, कि जो वेव थी, लेक की लहर थी, वो डांस करती हुई लग रही थी, लेकिन जो डैफोडिल्स के पौधे थे वो खुशी से उसमें बाहर चमक रहे थे। द पोएट कैन नॉट हेल्प बट हैप्पी इन द प्रेजेंस ऑफ अ सच चीयरफुल कंपनी, जो पोएट है वो हेल्प तो नहीं कर सकता लेकिन वो खुश है बहुत ज़्यादा ऐसी चीयरफुल कंपनी में। द पोएट एंड्स, वो बात को ख़त्म करता है, बाय रिवीलिंग, ये जाहिर करके, अनफोल्ड करके, दैट द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स ब्रिंग द पोएट जॉय, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा खुशी लेके आई है और उसने उसको बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या कहते हैं कंफर्ट दिया है। व्हेन ही इज़ लाइंग ऑन हिज काउच, वो जब अपने घर पे काउच पे अकेला होता है, एम्प्टीनेस और कॉन्टेम्पलेशन में, उसका दिमाग खाली होता है, तो वो इमेज को याद करता है, उसके दिमाग में वो मेमोरीज रिकॉल होती हैं, फ्लैशेस इन माइंड, ब्रिंगिंग हिम क्लियर एंड कॉजिंग हिज हार्ट टू डांसिंग अलोंग विद डैफोडिल्स। तो गाइस, ये वीडियो को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें।